which used for generation of portable electrical energy is called battery. गैल्वेनिक सेल का समूह जिसका उपयोग वाहनीय विद्युत ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है या विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। वाहनीय मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाया जा सके, उसे हम बोलते हैं क्या? पोर्टेबल। अब अगर हम इसके टाइप्स में अब चले तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं टाइप्स। तो टाइप्स में आप देखोगे कि जो कॉमर्शियल सेल्स हैं या बैटरीज हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेल्स, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं प्राइमरी बैटरीज, प्राथमिक सेल, और एक होंगे सेकेंडरी सेल्स या द्वितीयक सेल। तो हम इन दोनों को अलग अलग समझते हैं विद एग्जांपल्स। तो लेते हैं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट टाइप में, और वो है प्राइमरी सेल्स। देखो प्राइमरी सेल्स जो है या इन्हीं को बोलते हैं नॉन रिचार्जेबल सेल्स, इरिवर्सिबल सेल्स। मतलब होता है कि ऐसे सेल जिनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब है कि इनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये एक बार यूज हो जाए इसके बाद ये डेड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। समझ गए ना? मतलब ऐसे कॉमर्शियल सेल्स जिनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स द्वारा दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता, अर्थात ये चार्जेबल नहीं होते, एक बार यूज हो गए और ये फिर क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। तो ऐसे सेल्स को क्या बोला गया है? प्राइमरी सेल। समझ गए बच्चों? ऐसे सेल जिनकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को दोबारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये एक बार यूज हुए फिर मृत हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता। तो सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड by external electrical energy source means electrode reactions occurs only once and after use they become dead। मतलब में इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो होती हैं केवल एक बार होती हैं, उनका इलेक्ट्रोड मटेरियल जो है कन्वर्ट हो गया किसी दूसरे प्रोडक्ट में, फिर हम उस प्रोडक्ट को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, इसलिए इन्हें जो है चार्ज नहीं किया जा सकता, ये चार्जेबल नहीं है। यही लिखा है ऐसे सेल जिनकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये उपयोग के बाद मृत हो जाते हैं, इसलिए इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा रेडियो है या टॉर्च है, इनमें जो सेल्स यूज होते हैं, ठीक है, निप्पो, नोविनो, ये जो बैटरीज आती हैं या सेल्स आते हैं, ये एक बार ही काम करते हैं। जैसे ही इनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस खत्म हो गई फिर ये डेड हो जाते हैं, फिर कोई यूज के नहीं रहते। तो इनमें से जो एग्जांपल्स हैं वो है ड्राई सेल, शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल। यही वो सेल है जिसका यूज हम रेडियो या टॉर्च में करते हैं, ठीक है। मरकरी सेल जो कि बटन सेल भी कहलाता है, जो कि घड़ियों में होता है, टॉयज में यूज होते हैं, गोल गोल बटन जैसे, तो उनको बोलते हैं मरकरी सेल। तो इस तरह के सेल्स, अब हम इन दोनों को विद डायग्राम समझेंगे, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को नोट करें। अब हम समझते हैं लेक्लांसी सेल के बारे में, ठीक है। ये ड्राई सेल लिखा हुआ है जो कि आप बैटरी या जो कि आप रेडियो या टॉर्च में देखते हैं। तो देखो इसमें अगर आप इंटरनल देखें कि क्या क्या होता है, तो आप देखोगे पहले तो अगर हम बाहर से देखें तो एक या तो वो कागज गत्ते से बना हुआ एक पॉट टाइप का दिखता है,
और जो ओरिजिनल ड्राई सेल है उसमें एक्चुअली में वो एक जिंक का पॉट बना होता है, पूरा एक गोल ग्लास जैसा, जिसका जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है वहाँ इस तरह से जिंक की प्लेट लगी है जो एनोड की तरह वर्क करती है। बीच में आप देख रहे हैं ये एक रॉड दिख रही है, ये ग्रेफाइट की रॉड होती है और ये किसकी तरह वर्क करती है, कैथोड की तरह। इसके चारों तरफ एक ब्लैक पाउडर सा कार्बन और MnO2 से बना हुआ एक ब्लैक पाउडर लगा होता है, काला चारों तरफ भरा होता है, समझिए ना, उसमें MnO2 और कार्बन होता है। और फिर उसके बाद जो पॉट होता है उसकी जो इंटरनल साइड है उसमें NH4Cl, ZnCl2 और स्टार्च, इसका पेस्ट लगा दिया जाता है चारों तरफ से। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट, हालांकि ये सब मिलके इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह का ये पूरा एक क्या बन गया, एक लेक्लांसी सेल, समझ लेना। ये है कैथोड, ये है एनोड, यहाँ पर भरा होता है MnO2 और C, और यहाँ पर एक पेस्ट लगा होता है NH4Cl, ZnCl2 और स्टार्च मिलके, ये पूरा जिंक का पॉट होता है। अब हम आते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसे लिखें, तो देखो एनोड किसका हो गया, जिंक पॉट, कैथोड किसका है, ग्रेफाइट की रॉड, इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस स्टार्च से बना हुआ एक पूरा पेस्ट जो कि अंदर लाइंड रहता है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या चलेगी, तो देखो ये है जिंक का क्या, एनोड, तो यहाँ तो होगा ऑक्सीडेशन, तो जो जिंक का एनोड है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो Zn2 प्लस बनते हैं ये अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं, समझ गए ना। और इस तरह से जो अमोनिया गैस के फॉर्म में बन रही है वो इस तरह से वो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है बिना बाहर निकले एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। अब हम आते हैं कि कैथोड में क्या चलेगा, तो वहां तो होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा, तो जो MnO2 है, अगर आप इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 4+ है, और तो 2 MnO2 प्लस 2 NH4+ ये मिलते हैं हमें इससे इलेक्ट्रोलाइट से, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है MnO2 की 4+ स्टेट को 3+ स्टेट में चेंज कर देते हैं, मतलब 2 मोल MnO2 2 मोल इस तरह MnOOH कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया और ये अमोनिया बन गई। ये अमोनिया यहाँ काम आ जाती है। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस को जोड़ दें तो जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी वो इस तरह हो जाएगी, Zn प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH, ठीक है, 4+, ठीक है, 2 NH4+ प्लस 2 अमोनिया, और बन गया इस तरह के ये 2 कंपाउंड्स। तो इस तरह से टोटल ये एक रिडॉक्स रिएक्शन चलती है इस सेल में। धीरे धीरे सारा MnO2 जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जब MnOOH में, तो फिर सेल वर्क करना बंद कर देता है और ये डेड हो जाता है, मर जाता है। फिर हम इस रिएक्शन को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा के, इसलिए ये केवल एक बार ही यूज होते हैं, इसलिए हम कहेंगे नॉन रिचार्जेबल सेल। इनका जो सेल पोटेंशियल है वो लगभग 1.5 वोल्ट का मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये था हमारा क्या, लेक्लांसी सेल या ड्राई सेल, तो आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं, हमारे पास है ये है, ठीक है, मरकरी सेल, Hg, या हम इसी को बोल सकते हैं कौन सा सेल है हमारा, ये बटन सेल। ये भी एक क्या है, प्राइमरी सेल। देखो इसमें क्या होता है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक सेल कैन बना हुआ है, मतलब एक प्रकार का बटन टाइप, मोटाई थिकनेस ये दिख रही है। अगर इसे काटा जाए सामने से तो इस तरह दिखेगा, एक पार्ट ऊपर दिख रहा है, एक पार्ट नीचे दिख रहा है, बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है। सेपरेटर कैसे होता है, ये नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पर है कैथोड वाला पार्ट, और ऊपर क्या है, एनोड। यहाँ पर भरा होता है HgO+C, ठीक है, और ऊपर जो वाला पार्ट है वो है एनोड, Hg, जिंक और Hg से बना होता है, और इनमें मिक्स होता है कौन, जो इलेक्ट्रोलाइट है KOH और ZnO का पेस्ट। मतलब ये सेपरेटर जो है
इसी में भरा होता है ये पेस्ट। कुल मिला के ये है बटन टाइप का दिख रहा है। ये ऊपर वाला कैप जो दिख रहा है वो एनोड कैप है, मतलब एनोड की तरह वर्क करेगा ये वाला। और नीचे भी इसी तरह का एक कैप सा बना होता है जिसे हम बोलते हैं कैथोड कैप। यहाँ पर कैथोड मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज। ये गैल्वेनिक सेल है। तो देखो कैथोड किसका बना है HgO और कार्बन से, एनोड किससे बना है जिंक अमलगम से, इलेक्ट्रोलाइट है KOH और ZnO का पेस्ट। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस अगर हम देखें तो जो एनोड में रिएक्शन होगी उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जो कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है KOH और कौन ZnO जो यहाँ पे होता है उनके OH से रिएक्शन करके ZnO बना लेता है। इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन ये होगा Zn + 2OH - ZnO + H2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम आते हैं कैथोड में। यहाँ पर HgO है जो समझ गए ना वो, और यहाँ से बना हुआ है H2O और ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो Hg की स्टेट है वो +2 है और यहाँ ये रिड्यूस हो गई और इसका एक O और एक ये O और 2 OH मिलकर 2OH बन गए। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो Zn + HgO तो बना ZnO + Hg। इसमें कोई अदर बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब मॉइस्चर नहीं बनता, H2O नहीं बन रहा, क्योंकि बनता है तो वो यूज हो गया। तो इस तरह से ये सेल काफी लंबे समय तक बिना किसी मॉइस्चर के, बिना किसी ठीक है डिस्ट्रॉय हुए और लगातार ये वर्क काफी समय तक करते रहते हैं। मतलब इनका जो लाइफ होता है वो काफी होता है लिग्लांसी सेल के रिस्पेक्ट में। और इनका जो पोटेंशियल है सेल पोटेंशियल वो जो है 1.35 वोल्ट का होता है। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है एनोड और कैथोड की और वो बना हुआ है सेल। तो आप इसे नोट करें। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेल्स के बारे में या सेकेंडरी बैटरीज द्वितीयक सेल। तो देखो प्राइमरी सेल्स में आपने देखा कि उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, अर्थात वो एक बार ही यूज होते हैं। ये वो सेल हैं जिनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को ठीक है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स द्वारा क्या कर सकते हैं हम रिवर्स कर सकते हैं, अर्थात इन्हें रिचार्ज करके एक से अधिक बार यूज किया जा सकता है। जैसे मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है और आजकल बहुत सारे ठीक है टॉर्च आ रहे हैं जिनमें हम रिचार्जेबल सेल देखते हैं। तो ऐसे सेल्स जिनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स द्वारा क्या किया जा सकता है बच्चों रिवर्स किया जा सकता है, उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ये एक से ज़्यादा बार यूज हो सकते हैं इन्हें, क्योंकि बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। तो समझे बच्चों ऐसे सेल जिनकी इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को उत्क्रमित किया जा सकता है, अर्थात इन्हें बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो इनकी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हैं वो रिवर्स हो जाती हैं और इसलिए ये बार बार रिचार्ज हो जाते हैं और एक से अधिक बार यूज किया जा सकता है। जैसे ठीक है लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर में यूज होती है, हम देखें गाड़ियों में यूज होती है, समझ गए ना, एक तो वो है। इसी प्रकार आप देखते हैं मोबाइल की बैटरी जो आती है। तो इस तरह से ठीक है कि cells in which electrode reactions can be reversed by external electrical energy source, therefore these cells can be recharged ठीक है and used again and again, these are called storage cell। इनको संचायक सेल या स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं। इनके एग्जांपल है लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो आप समझ गए होंगे इसकी डेफिनेशन, तो आप इसे नोट करें। अब देखो हम इससे लेड स्टोरेज बैटरी को समझते हैं। ये एक प्रकार का बॉक्स होता है। इस बॉक्स में इस तरह से लेड ग्रिड्स मतलब लेड की प्लेट्स लगी होती हैं। इनमें से जो लेड ग्रिड्स हैं जैसे ये या ये, इनमें PbO2 कोटेड रहता है, मतलब इनमें PbO2 चिपका होता है चारों तरफ। मतलब हम ये कहें कि इनमें इस तरह की एक परत लगी होती है जो किससे बनी है PbO2 से। एक ये इस तरह से ये जो होती हैं जिनमें PbO2 लेड है वो कैथोड की तरह वर्क करती हैं। जो दूसरी प्लेट्स हैं ठीक है ये वाली हम यहाँ गलत लगा दिया हमने, इसको यूं लें
मतलब ये वाली जो प्लेट है, ठीक है, वो लेड ग्रिड से बनी है, लेड की ही प्लेट है, लेकिन उनमें पीबी स्पॉन्जी लेड है, पीबी मतलब प्योर पीबी चिपका होता है चारों, और पूरे में भरा होता है H2SO4 का 38% एक्वस सॉल्यूशन, जो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो आप समझ गए होंगे, पीबी प्लस PbO2 कैथोड, PbMO। तो यहाँ शॉर्ट में देखें, जब ये डिस्चार्ज होती है बैटरी, मतलब जब ये एक गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करती है, कौन सा गैल्वेनिक, ठीक है, जब ये गैल्वेनिक सेल होती है तब हम देखें कि इसमें क्या रिएक्शन होती है, अर्थात जब ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस में होती है, जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही होती है, तो देखो उस समय एनोड होता है लेड ग्रिड पीबी, जिसमें क्या है स्पॉन्जी लेड है, कैथोड होता है पीबी ग्रिड जिसमें PbO2 कोटेड है, और इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4 38%। अब आते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो एनोड में पीबी का ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, पीबी जो H2SO4 भरा है उसके साथ मिलकर PbSO4 बनाता है, और इस तरह से H+ फ्री हो गए, मतलब कुल मिलाकर टोटल रिएक्शन हुई Pb प्लस H2SO4 PbSO4 प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं कैथोड में क्या होता है, तो जो PbO2 है यहाँ पर जो लगा हुआ है ये ग्रिड में, वो और H+ जो कि H2SO4 से मिलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पर लेड की 4+ स्टेट, अब कितनी हो गई 2+, और H2O बनता है, ये भी Pb 2+ H2SO4 जो भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ मिलकर क्या बना लेता है PbSO4। टोटल ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को जोड़े तो PbO2 प्लस H2SO4 प्लस 2H+, इस तरह से ही बन गया। अब हम ये एनोड रिएक्शन और ये कैथोड रिएक्शन अगर हम इसको जोड़ दें तो हमें मिलेगा Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 से बना 2PbSO4 और प्लस 2H2O। तो देखो जब ये डिस्चार्ज होती है बैटरी तो धीरे धीरे H2SO4 आप देख रहे हैं कंज्यूम हो रहा है, और जब ये लगातार कंज्यूम होता जाएगा और जब इसकी डेंसिटी डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है 1.20 ग्राम पर ml, तब इसको रिचार्ज करना जरूरी होता है, समझ गए ना, अर्थात उस समय ये फिर क्या हो जाती है कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये कौन सी है, जब ये डिस्चार्जिंग करती है। अब हम आएंगे चार्जिंग कैसे होती है इसकी, तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखो जब बैटरी को रिचार्ज कराया जाता है तब उस समय ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाता है। कैसे, इसमें बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है, जो कैथोड था अब वो होता है पीबी ग्रिड प्लस कोटेड स्पोरेंज से, मतलब जो पहले एनोड था वो कैथोड बन गया और जो पहले कैथोड था उसे बना दिया एनोड, मतलब उनका चार्ज बदल जाता है। अब और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वही होता है जो कि कितना होता है, इसकी डेंसिटी 1.2, ठीक है, मतलब H2SO4 हम ये कहें कि एक्वस H2SO4 ही इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसकी डेंसिटी होती है 1.20 ग्राम पर ml, जो कि डिक्रीज हो गई थी। अब जब इलेक्ट्रोड रिएक्शंस देखें तो जो एनोड में रिएक्शन होगी वहां तो ऑक्सीडेशन होगा, तो PbSO4 प्लस 2H2O तो बन जाएगा PbO2, मतलब यहाँ 2+ था अब ये बन गया 4+। तो इस तरह से एनोड में PbO2 बन गया जो बाद में कैथोड बन जाएगा और H2SO4 रिजनरेट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से कैथोड में क्या हुआ PbSO4 2H+ और मिलके क्या बन गया Pb और H2SO4, और टोटल रिएक्शन जोड़ दें तो ये हो गई, जो इस डिस्चार्ज रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। मतलब अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा लिख दें तो आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से जो रिएक्शन डिस्चार्ज में चली थी उसका उल्टा हो गई, अर्थात प्रोडक्ट फिर वही बन गए, और फिर से और जब धीरे धीरे और जब ये पूरे चार्ज होने लगता है, जब कंप्लीट चार्ज होता है तो इसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml में पहुंच जाती है, तब बैटरी फुली चार्ज हो जाती है। और इस तरह से आपने देखा कि दोनों प्रोडक्ट जो पहले थे फिर बन गए, फिर से बैटरी वर्क करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से बैटरी को बार बार रिचार्ज करके और हम इसे कई बार यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेड स्टोरेज बैटरी, तो आप इसे नोट करें। अब देखो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल में अगर हम देखें तो उसका डायग्राम तो मैंने नहीं बनाया, जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रिएक्शन याद रखनी है। अब आता है कि जब डिस्चार्जिंग होती है तो क्या होगा, ठीक है, उस समय ये गैल्वेनिक सेल बन जाता है और उस समय जो एनोड है वो Cd का और जो कैथोड है
उस समय मतलब जब डिस्चार्जिंग चल रही हो तो एनोड होता है Cd का, कैथोड होता है NiO2 और प्लस Ni ग्रिड, मतलब Ni ग्रिड में NiO2 चिपका होता है, मतलब रॉड के ऊपर NiO2 चिपका होता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH 1%, ठीक है। अब आता है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या होंगी, तो एनोड में Cd का ऑक्सीडेशन होता है इस तरह से, और फिर Cd2+ और जो KOH है उसके OH मिलके और इस तरह से बना लेता है CdO+ क्या H2O। इस तरह से कुल मिला के ये एक सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो गई एनोड में। कैथोड में क्या होता है कि जो NiO2 है प्लस H2O जो ये बना और +2 इलेक्ट्रॉन जो ये रिमूव हुए मिलके बन जाता है NiO+2OH- Q, क्योंकि यहाँ 4+ थी, अब यहाँ पर जाके क्या हो गया ये 2+। तो इस तरह से कैथोड में रिडक्शन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ओवरऑल रिएक्शन जोड़ दें तो बनेगा Cd + NiO2, ठीक है, = CdO + NiO। ये चला इस तरह से रिएक्शन। अब हम आते हैं कि जब चार्जिंग करें तब ये फिर उस समय क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एनोड बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है, जो एनोड था उसे कैथोड और जो कैथोड था उसे एनोड, मतलब एनोड हो गया NiO2 प्लस निकल ग्रिड और कैथोड हो गई Cd, इलेक्ट्रोलाइट वही KOH है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन बिल्कुल जस्ट उल्टा लिख दो, मतलब कैथोड की जो रिएक्शन है वो एनोड में होती है, तो NiO+2OH मिलके NiO2 + H2O 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, अर्थात जो आप देख रहे हैं एनोड फिर NiO2 बन गया, जो बाद में कैथोड बन जाएगा तो वो NiO2 वहां पर पहुंच गया और कैथोड में ये रिएक्शन हो गई। इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन जोड़ दें तो NiO + CdO = NiO2 + Cd, मतलब ये रिएक्शन का जस्ट उल्टा हो गई। तो इस तरह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कई बार यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये सेल जैसे कैमरे में यूज होता है, कई बार वो चार्ज वाले कैमरे में सेल लगते थे, वो इसी तरह के सेल होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कॉमर्शियल सेल्स बताए, उनके टाइप्स और विद एग्जांपल डायग्राम। तो आप इन्हें एक बार अच्छे से देखें, इनमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल मतलब कंपटीशन के लेवल पर भी और बोर्ड लेवल पर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, थैंक यू।